नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। अब हम इस वीडियो में पाठ नंबर 4 प्रारंभ कर रहे हैं। ये इसका प्रथम भाग होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृति और समाजीकरण, यानी हमारे कल्चर और जो समाज को एक रूप में किया गया उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा समाज किस प्रकार से संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए पाठ की रूपरेखा पढ़ते हैं। पाठ की रूपरेखा में देखते हैं क्या है। विभिन्न परिवेश यानी माहौल, विभिन्न संस्कृतियाँ, संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति के आयाम अर्थात इसके प्रकार, संस्कृति और उसकी पहचान कैसे होती है, संस्कृति के तत्व क्या होते हैं, ज्ञानात्मक और विश्वास, मूल्य और मानदंड, ये इसके क्या हैं, तत्व हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम? सामाजिकरण, अनुरूपता, संघर्ष और व्यक्तित्व का निर्माण अर्थात व्यक्तित्व का निर्माण। इस पाठ में हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या होगा? पाठ की पूरी तरीके से संस्कृति और समाजीकरण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, चलते हैं इसका परिचय पढ़ते हैं। पाठ नंबर 4 का समाज की तरह ही संस्कृति शब्द का प्रयोग बड़े ही अस्पष्ट ढंग से किया गया, मतलब उसे ऐसा रूप में किया गया जिसका हम सही स्पष्ट नहीं कह सकते। इस अध्याय में संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जैसे समाज के बारे में पीछे पढ़ा था, ऐसी संस्कृति के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। संस्कृति के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन भी किया गया है। मूल्यांकन मतलब होता है इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। संस्कृति को दैनिक जीवन में कला तथा सीमित किया जाता रहा है, किंतु समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिक द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। वह संस्कृति को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच के संदर्भ को देखने का प्रयास करते हैं। अज्ञात जगह के लिए जिस प्रकार एक व्यक्ति का मानचित्र का उपयोग किया जाता है, अज्ञात जगह का मतलब होता है ऐसे स्थान जहाँ को कोई जानकारी नहीं होती है, उसी प्रकार समाज में व्यवहारों को समझने के लिए संस्कृति की आवश्यकता महसूस होती है। व्यवहार मतलब व्यक्ति के बारे में जानकारी होने की, किस तरीके का व्यक्ति है। संस्कृति एक सामान्य समझ है, कहते हैं, जो समय के साथ साथ समाज से दूर लोगों में अंतःक्रिया करने पर विकसित होती है। कहते हैं ये अंडरस्टैंडिंग यानी वो प्रक्रिया है, यानी एक दूसरे को समझने का काम करती है। कौन? संस्कृति। फिर कहते हैं यदि किसी समुदाय और समूह को पृथक पहचान प्रदान करती है, यह कोई परिष्कृत उत्पादक नहीं है, बल्कि यह सदा परिवर्तनशील और विकसित होती रहती है। संस्कृति के तत्व लगातार जुड़ते रहते हैं। यह विस्तारक, सुसंकोचित तथा पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। संस्कृति प्रक्रिया आत्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती है। ये किसके बारे में हम परिचय पढ़ रहे हैं? संस्कृति का। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में समाज का परिचय पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें भी संस्कृति का परिचय इसमें पढ़ा जा रहा है। देखिए क्या है, संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया से हमें समाज में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता या मिलती है। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें सहायता मिलती है। सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया द्वारा या अंतःक्रिया द्वारा तकनीकी और संसाधनों के साथ हम भौतिक तथा संकेतों को भी सीखते हैं। इसमें क्या है, तकनीकी चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है और साथ में अन्य संसाधनों का भी, भौतिक संसाधनों को सांकेतिक माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न परिवेश, विभिन्न संस्कृति, अभी हम जो पहला क्या था हमारा पाठ्य रूपरेखा में, क्या था बच्चों? विभिन्न परिवेश और विभिन्न संस्कृतियाँ। आइए विभिन्न परिवेश और विभिन्न संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? व्यक्ति विभिन्न प्रकृति परिवेश, यानी परिवेश क्या होता है? माहौल, मैदान एवं पहाड़ों, जंगलों, साफ सुथरे स्थलों, रेगिस्तानों, नदी घाटियों, द्वीपों तथा मुख्य भूमि में रहते हैं। आप सभी जानते हैं व्यक्ति विभिन्न प्रकृति के परिवेश में रहता है, विभिन्न प्रकृति के अधीन रहता है। मैदानों में भी रहता है, पहाड़ों पर भी रहता है, जंगलों में भी रहता है, साफ सुथरे स्थानों में भी रहता है, रेगिस्तान में भी रहता है, नदी घाटियों के आसपास भी रहता है, द्वीपों पर भी रहते हैं। ठीक है, मुख्य भूमि पर रहते हैं कौन? मनुष्य लोग, व्यक्ति रहते हैं। वे सभी सामाजिक स्थान होते हैं, जैसे कस्बा है, शहर है, गांव भी में भी रहते हैं। कहते हैं विभिन्न वातावरण में प्रकृति एवं सामाजिक स्थितियों का सामना करने हेतु मनुष्य विभिन्न नीतियों को अपनाते हैं। इससे जीवन जीने के विभिन्न ढंग या संस्कृति का विकास होता है।
व्यक्ति जब इन चीज़ों के बीच में रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, जीवन जीने का ढंग भी आ जाता है और संस्कृति का क्या होता है, उसके अंदर विकास होता है। देखिए बच्चों क्या होता है, एक डायग्राम में समझाया जा रहा है। यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, एक यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, इंदिरा नगर यहाँ वह एक शब्द के माध्यम से प्रश्न करता है, वह आंखों के संकेत में निहित है, क्या आप चलेंगे? यदि प्रश्न का उत्तर यहाँ, तो वह चालक अपने सिर पिछली सीट की ओर हिला देगा। आपने देखा होगा अक्सर जब ऑटो में अगर हम किसी सीट में बैठते हैं तो क्या होता है, अब चलोगे, तो वो कहता है ठीक है बैठिए। और यदि प्रश्न का उत्तर ना हुआ तो वह चला जाएगा, मुस्कुराएगा और ऐसा मुंह बनाकर जैसे कि उसे कोई गलत शब्द सुन लिया है। अगर उसे नहीं जाना होगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे मानो उसे किसी ने कुछ कह दिया हो, और वो मुंह हिलाएगा नहीं, मुस्कुराएगा, ऐसा करता हुआ चला है जैसा मानो उसने उसे कुछ गलत सुन लिया हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसमें एक डायग्राम के माध्यम से छोटी सी बात कही है। आइए देखिए परिवेश के बारे में जो चर्चा चल रही थी, देखिए पूरा डायग्राम किस तरीके के चित्रों का, पहाड़ों पे, रेगिस्तानों में, ठीक है, लोग रहते हैं, इस तरीके का इन्होंने प्रकृति का परिवेश के बारे में बात की है। अब आगे इसमें बात करते हैं भारत में केरल, तमिलनाडु के समुद्री किनारों के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी द्वीप समूह की भी बात आ रही थी, कुछ भागों को प्रभावित करने वाले 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के विध्वंस, यानी एक ऐसी तगड़ी सुनामी आई थी 2004 में, अपनाई गई सुरक्षा की तकनीकों में विषमताओं का इसका एक प्रमाण मिलता है। आपने देखा होगा जब ये 26 दिसंबर 2004 में सुनामी यानी इस तरीके की आपदा आई, उसमें क्या हुआ, बहुत सारी सुरक्षा और तकनीक के माध्यम से, अनेक विषमताओं के माध्यम से उन लोगों को बचाने का कार्य किया गया। मुख्य भूमि एवं द्वीपों के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं। इन द्वीपों के मछुआरों तथा सेवा कार्मिक सचेत नहीं थे। इन्होंने इस विध्वंस को सहा और इससे काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। देखिए क्या है, ये लोग जब वहाँ रह रहे थे तो ये जब ये आपदा आई तो इन लोगों ने उसे सहा और कुछ लोग इसमें मारे भी गए। दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजातियों ने, जैसे कि जारावा, ओंगे, सोपेन और ग्रेट अंडमानी, जिनकी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच नहीं है, अपने अनुभव के आधार पर आपदा का पूर्वानुमान लगा लिया और ऊंचे स्थान पर जाकर अपनी जान बचा ली। इन लोगों ने क्या किया, जो जनजाति वाले लोग थे, जो इस तरीके के लोग थे, इन्होंने क्या करा, इन्हें इस चीज़ का पहले ही एहसास हो गया कि इस तरीके की आपदा आने वाली है, उन्होंने क्या करा, अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर चले गए। इससे मालूम होता है कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी तक पहुँचे होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में बसी जनजातियों की संस्कृति से अच्छी नहीं हो सकती। कहते हैं आधुनिक संस्कृति और अगर हम बात करें जो द्वीपों पर रहने वाली संस्कृति, दोनों का अंतर एक भिन्नता पाई जाती है। अतः संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकृति और आरोपित दबावों का सामना करने की इनकी पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता की दृष्टि से इन्हें जांचा अवश्य जा सकता है। मतलब इनके बारे में पूरी तरीके से एक नापतोल की जा सकती है, इनका फर्क की जा सकती है, क्योंकि भाई जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं या द्वीपों पर रहने वाले लोग, दोनों के बारे में इनकी जांच पड़ताल की जा सकती है, इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर के बारे में जाना जा सकता है। आइए संस्कृति की परिभाषा क्या है। संस्कृति देखिए, मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य है उसका जीवन प्रकृति परिवेशों में व्यतीत होता है। अभी मैंने कहा ना, संस्कृति यानी जो मनुष्य है उसका जो जीवन है प्रकृति के परिवेशों में ही व्यतीत होता है, मतलब रहता है, उसके अंदर जीवन कटता है। जैसे पहाड़ों पे, मैदानों में, जंगलों में, रेगिस्तान, नदी, घाटी, द्वीपों आदि पर ही रहता है। विभिन्न सामाजिक स्थान जैसे गाँव, कस्बे, शहर को, ये पहले भी आ चुकी बात। फिर कहते हैं विभिन्न प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण व्यक्ति जीवन में जुड़ी नीतियाँ अपनाता है। इससे जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीके या संस्कृति का विस्तार होता है। कहते हैं बच्चों, आमतौर से अगर बात करें कि जो व्यक्ति दोनों जगह रहता है उनके जीवन जीने का नया तरीका उनके अंदर आ जाता है और संस्कृति का विस्तार हो जाता है। सामान्य तौर पर संस्कृति शब्द का प्रयोग, क्या कहते हैं, संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, यानी आपने देखा होगा जो शास्त्रीय संगीत होता है, नाचना होता है या नृत्य होता है, चित्रकला जैसे ज्ञान के संदर्भ में किया जाता है। ये कहते हैं संस्कृति, मतलब एक कल्चर, एक इस तरीके का अगर हम कहें कला, अगर हम सीधा नाम दें इसका मतलब होगा एक कला। यह परिष्कृत रुचि वाले लोगों को असंस्कृतिक आम लोगों से दूर रखने के लिए किया गया है। चाय और कॉफ़ी की पसंद को
इसके अंतर के रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत समाजशास्त्रियों को दो वैचारिकता वाले के रूप में विभेद का साधन नहीं है मानते, बल्कि इसे जीवन जीने का तरीका मानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, एक इन्होंने उदाहरण दिया चाय और कॉफ़ी का। ये क्या है मतलब जानते हैं बच्चों? चाय कॉफ़ी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है। इन दोनों तरीके से लोग अपने जीवन जीने के अपना जीवन जीने का तरीका मानते हैं। इसलिए सामाजिक संस्था अपनी संस्कृति, प्रत्येक समाज संस्था की अपनी एक संस्कृति होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अंग्रेजी जो विद्वान हुए एडवर्ड टायलर ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए उन्होंने क्या कहा है? वो मानते हैं संस्कृति सभ्यता अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र रूप है। कहते हैं जो सभ्यता है व्यापक रूप से निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र रूप है, जिसमें ज्ञान, कला, आस्था, नैतिकता, कानून, अन्य प्रवृत्तियां समाहित होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। इसमें मनुष्य की क्षमताएं तथा आदतें शामिल होती हैं। मैंने कहा बच्चों इसमें आदतों का नाम भी दिया जाता है। सामाजिक मानव जीवन के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन पोलैंड के बोनिस्लावा और मेरिक्स वस्की 1884 से लेकर 1942 के अनुसार संस्कृति में उत्तराधिकार से प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी विचार इत्यादि समाहित या समाहित होती हैं या समाहित इसमें होती हैं। इस प्रकार से बच्चे इन्होंने क्या कहा, ये जो पोलैंड के जो शास्त्री हुए हैं या अंग्रेजी विद्वान हुए हैं, इन्होंने सबने अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी परिसंस्कृति का रूप इसमें परिभाषा में प्रस्तुत किया है। कहते हैं किलफोर्ड गिट्स के अनुसार मानव एक प्राणी है जो अपनी बनाई गई महत्वाकांक्षाओं को जाल में फंसता जाता है। तो यह एक जाल क्या है? संस्कृति है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, मानव एक प्राणी है, वो क्या है? उन्हें अपने द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षाओं के, महत्वाकांक्षा मतलब होती है अपनी जरूरतों को, जाल में क्या होता है? फंसता चला जाता है। और वो जाल क्या है? वो जाल जो है वो क्या? उसकी संस्कृति है। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। लेस्ली हाइट ने संस्कृति के अनुसार वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा वास्तविक वस्तुओं को अर्थ देने वाले संसाधनों के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया गया है, इसलिए इसमें किसी खास स्रोत के पानी को लोगों द्वारा मानने का उदाहरण दिया गया है। वो कहते हैं कि साधनों के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया गया है। वास्तविकता को जो अर्थ में देने वाले संसाधन है उनकी तुलनात्मक महत्व से दी गई है। इसके लिए किसी खास स्रोत में पानी को लोगों द्वारा मानने का उदाहरण दिया गया। क्या आपने मोलिस्की की परिभाषा में कोई ऐसी चीज देखी जो टाइल्स की परिभाषा में नहीं है? कला के लिए टाइल्स द्वारा सूचीबद्ध की गई सभी वस्तुएं अभौतिक हैं। इसका कारण यह नहीं कि टाइल्स ने भौतिक संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया। और मेलिनोवस्की ने पश्चिमी प्रशांत सागर के बीच में द्वीपों पर इस बात का विचार किया है। समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ लंबी अवधि रहना कितना महत्वपूर्ण होता है? ये महत्वपूर्ण है। उसने आगे क्षेत्रीय कार्य की परस्पर स्थापित की है। मनोविज्ञान के अध्ययन में अल्फ्रेड क्रोबर तथा क्लाइड एंड क्यूलफोन द्वारा 1952 में किए गए सर्वेक्षण में कल्चर ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिफिशिएंसी के प्रकाशन में सहायता की है। इस सर्वेक्षण में निम्न प्रवृत्तियों के साथ संस्कृति को परिभाषित किया गया। देखिए बच्चे, इस प्रकार से पूरी तरीके से परिभाषित किया गया संस्कृति के बारे में। जिन्होंने लिखा है वो क्या है? सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका है। कौन? नंबर 1 संस्कृति के बारे में कह रहे हैं। लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है संस्कृति के बारे में। व्यवहार का सार है, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीज़ों का भंडार है। क्या? संस्कृति सामाजिक धरोहर है जो व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानव की दशाओं का एक समुच्चय है। और फिर लास्ट में क्या कहते हैं? 8वां पॉइंट क्या है? व्यवहार के मानवीय नियमितीकरण हेतु संसाधन है। संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हैं। अपने मित्रों तथा परिवार से संस्कृति का अर्थ पूछें। संस्कृति के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या हैं? कहते हैं संस्कृतियों के बीच जो अंतर होते हैं उनके लिए क्या मानदंड दिए गए, क्या विशेष नियम दिए गए, उनके बारे में अपने परिवार से, अपने मित्रों से जानेंगे। उनके बारे में एक सूची बनाएंगे। इस प्रकार से कार्य करेंगे बच्चों। इस वीडियो में यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। नमस्कार, अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे आगे। धन्यवाद।